Welcome Guruji to our show Kahaniyan with me Preeza Goswami. We come from a country India, भारत, जहाँ पे सबसे होली से होली जगह इधर है. कैसे जीवन को जीना है, कैसे सबका उपकार करना है, सबको अच्छा रखना है, वो एक गुरु बता सकते, जिससे आपको जीवन जीने में कुछ अच्छा राह मिलेगा. आप पहले यदि डिसाइड करोगे, अभी जैसे घर में आपके पुरोहित जी आते हैं पूजा करने के लिए, पुरोहित जी को आए, आपने पुरोहित जी को कुंडली दिया कि कुंडली देखो. पुरोहित जी का काम था पूजा पाठ कराना, कुंडली का काम था ज्योतिष का कुंडली देखना. भागवत करने वाले गुरुजी भागवत करते हैं, वो ज्योतिष नहीं बताएंगे. उसी तरह सबके अलग अलग कार्य हैं. और बहुत लोग बोलते हैं कि किसी का रहने का तरीका, किसी का खर्च करने का तरीका, किसी का बिजनेस करने का तरीका, किसी का ग्रह गृहस्थी अच्छा होता है या बुरा होता है, कि इनका कोई ग्रह अच्छा है बुरा है, हम लोग बहुत ये सुनते हैं. तो क्या ये सही में हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल. जिस टाइम जातक का जन्म होता है तो उसके लग्न वगैरह, ग्रह राशि वगैरह सब उसी दिन लागू हो जाते हैं. 9 ग्रह के अलग अलग प्रभाव हैं. अच्छा. जैसे सूर्य सबको फेस वैल्यू देता है, चेहरे का प्रभाव, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है, मार्केटिंग, मैनेजमेंट इत्यादि में आगे बढ़ाता है. हम लोग का जनरेशन काफी ओवर थिंक करते हैं. वी आर ओवर थिंकिंग. हम लोग रूम में आते हैं तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, ये ऐसा क्यों हो गया, तो बहुत ओवर थिंकिंग होता है. तो ये चंद्रमा की वजह से, जिनका चंद्रमा खराब है वो ओवर थिंकिंग करेंगे. अच्छा. और जिनका चंद्रमा अच्छा है वो लोगों को ओवर थिंक वालों को समझाएंगे. अच्छा. ये फर्क होता है. पूरा संसार में बहुत बच्चे हैं, सिर्फ 100 या 1000 लोग आईवी लीग कॉलेज जाते हैं. आईवी लीग कॉलेज माने वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर, फेमस, टफ टू क्रैक यूनिवर्सिटीज क्रैक करते हैं. या IIT जाते हैं, या तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कैम्ब्रिज जाते हैं, या तो हार्वर्ड जाते हैं. तो इसमें मतलब जो स्टूडेंट ऐसा आईवी लीग कॉलेज जाते हैं, तो क्या ये सही है कि उनका बुध अच्छा ही रहना होगा तो ही जा पाएंगे, कि अलग ग्रह का भी इसमें है, अपना कर्मों का भी कोई इफेक्ट है कि वो लोग इतना टफ यूनिवर्सिटी में क्रैक कर पाए? लेकिन शनि जिसकी कुंडली में अच्छा होता है उसे 7.5 बहुत आगे बढ़ाती है, बहुत फायदा देती है. अच्छा. जिसका शनि खराब होता है उसके लिए 7.5 खराब है. तो वो सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि 7.5 लग गई तो वो तकलीफ होगा, ढैया लग गया तो तकलीफ होगा, ऐसा नहीं होगा. तो गुरुजी आप बताइए कि जब हमारे परिवार में किसी का देहांत हो जाता है जी, तो फिर उनका आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता, या उनका मार्ग थोड़ा गिर जाता है, तो फिर सुनना है कि उनका भी प्रभाव हम लोग के घर पे रह जाता है, सदस्यों के ऊपर रह जाता है. जी मैं आपको वही बता रहा हूँ. पितृदोष, आपने पूछा कि मृत्यु के पश्चात कुछ कमी रह गई, कारण हो गया, वो पितृदोष. या सबको पता भी है कि कोई कमी नहीं रखना चाहिए. माने अगर मेरा भी देखिए शादी में डिले आ गया सपोज, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर देव की कृपा नहीं है? हाँ वही बता रहा हूँ कि वो कृपा क्यों रुकी है. अच्छा. जैसे कि 4 चीजें हैं अपने पास में, चारों चीजों में से एक की कमी है तो जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा. जैसे एक कार होती है, उस कार की 4 टायर हैं, 4 टायर में से एक टायर खराब हो जाता है या पंचर हो जाता है तो आप गाड़ी चला लोगे? नहीं चला पाओगे. क्यों? टायर नहीं है ना, चलेगा कैसे? एक टायर नहीं है तो कैसे बराबर नहीं चलेगा. 3 टायर तो अच्छे हैं, लेकिन चारों टायर जरूरी है कि सही रहे. उसी तरह जीवन में शिक्षा, विवाह, संतान और व्यापार, ये चारों चीजें होना बहुत आवश्यक है. लेकिन ये चारों चीजें भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसे तो पूर्ण रूप से मिलती है. लेकिन जिसके ऊपर कृपा रुक गई उसको ये चीजें नहीं मिलती है. तो आपने सुना होगा कि ऊपर वाले ने सब अच्छा किया. इसका मतलब ऊपर कौन है? कोई तो है, सृष्टि कारक. उसको बोलते हैं देवता. देवता. हाँ. तो देवता कहाँ रहते हैं? ऊपर. हाँ. देवता रहते हैं ऊपर. हाँ. और ऊपर रहते हैं उसको बोला जाता है देवलोक. हाँ.
Namaste viewers. On today's episode we have a very special guest. He is an astrologer on demand from Rajasthan. Pranam Guruji. खुश रहिए। गुरुजी का नाम रमेश शर्मा जी गुरुजी। इनका टाइम बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं and we are very blessed that today he has given us the time to shoot this episode. Welcome Guruji to our show Kahaniyan with me Priza Goswami. Welcome Guruji. So we come from a country India, भारत, जहाँ पे सबसे होली से होली जगह इधर है. Holiest I mean that the biggest temples are here. People are extremely religious and spiritual. तो गुरुओं की भी संख्या यहाँ पे काफी है. हम लोग देव देवताओं से डायरेक्टली ब्लेसिंग्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और फिर गुरु की भूमिका फिर क्या है हमारे जिंदगी में, गुरु की जरूरत क्या है हमारी जिंदगी में. हम एक मंदिर जा सकते हैं, खुद से देव देवताओं से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, तो इस पे आपका क्या सोच है? जी, आपने काफी प्रश्न अच्छा पूछा है, जिसमें ये है कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान की कृपा सबके ऊपर रहती है, लेकिन गुरु लोगों की भूमिका जो होती है वो आपको एक मार्गदर्शन दे सकती है, आपको रास्ता बता सकती है. आप यदि उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे, आपकी जीवन में कठिनाइयाँ कम आएगी, भगवान की कृपा होगी, आपकी जीवन में जो मुश्किलें आ रही है, जो परेशानी है वो कम होती है. जैसे कि अपन गुरुजी लोग की शरण में जाते हैं, गुरुजी अपने को बताते हैं कि ये करिए, ऐसा करिए, तो उससे अपने को एक सही रास्ता मिलता है. जैसे कि आपके पास कार है जी, आपको गुवाहाटी से कोलकाता जाना है, तो आप उसमें एक जीपीएस सिस्टम शुरू करते हैं. उसमें सही जगह पहुंचने के लिए सही स्थान को आप डालते हैं, और वहाँ पे एक जीपीएस सिस्टम ऑन होता है, तो उसमें एक अनजान लेडीज बोलती है, वो आपको बोलती है कि राइट टर्न, यू टर्न और लेफ्ट टर्न. आप उसको जानते हो लेडीज को? नहीं. आपने क्या किया? उन पे भरोसा किया. आपने एक अनजान लेडीज पे भरोसा किया, उस लेडीज ने आपको सही स्थान पे पहुंचाया. यदि जीपीएस नहीं होता तो आप अनजान रास्ते पे भटक सकते थे, पूछते हुए जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता, घूम के जाते. लेकिन उस अनजान लेडीज पे, जीपीएस पे आपने विश्वास किया, आप सही स्थान पहुंचे. जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. जी. उसी तरह पहले के जमाने में जब गूगल नहीं था, उस समय गुरु पोजीशन सिस्टम होती थी, जो अपने को सही राह दिखाती थी, और गुरु लोग को सब लोग फॉलो करते थे. तो सही स्थान पे पहुंचना, सही कार्य की ओर पहुंचना, सही दिशा में चलना, ये गुरु कर सकते हैं. तो आप गुरु की शरण में जाएंगे तो आपको गुरु से अच्छी राह मिलेगी, और अच्छे कार्य करेंगे, और आपका जीवन का सफर अच्छा चलेगा. तो आप ये कह रहे हैं कि जब गुरु रहते हैं तो आसानी से हम लोग देव देवताओं के पास आसानी से कम समय पे पहुंच सकते हैं. देवताओं के पास एक समय के बाद में सबको पहुंचना है, लेकिन गुरु रहने से आपको जीवन जीने के लिए, आपको भक्ति मार्ग पे चलने के लिए या सही कार्य करने के लिए गुरु प्रेरित करते हैं. सही दिशा गुरु बता सकते हैं आपको कौन सा भक्ति मार्ग चुनना है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे सबका उपकार करना है, सबको अच्छा रखना है, वो एक गुरु बता सकते हैं, जिससे आपको जीवन जीने में कुछ अच्छा राह मिलेगा. Guruji, our viewers would want to know that how do we identify the correct or the right astrologer, the right guru for spirituality, or the right purohit or pandit for doing puja that really impacts our life. Why I'm asking you is this, because we can see astrologers everywhere. We've had, I think most of our viewers also have had experiences where astrologers said something and it didn't match, or that the astrologer must have predicted something good and then nothing good came out of it. आप हमारे viewers को अगर कुछ advice दे सके कि सही गुरु की पहचान कैसे हो? सही गुरु की पहचान के लिए देखा जाता है कि अपन किस कार्य के लिए गुरु जी के पास जा रहे हैं. आपको साधना करनी है, आपको पूजा पाठ करनी है, या पूजा पाठ सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है या एस्ट्रोलॉजी दिखाना है, आप हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो अपन घर से पहले डिसाइड करेंगे कि अपने को क्या चीज में जाना और किसके पास जाना है. जैसे कि आपके शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, जैसे आँख की तकलीफ हुई तो आप किसके पास जाओगे?
आई डॉक्टर के आई पास। डॉक्टर के पास जाएंगे आप, पहले आप उसको देखेंगे, उसका सबको पूछेंगे कि आई डॉक्टर कौन स्पेशल है, उससे ऑपरेशन करवाना आपको। तो उसके बाद में यदि आपके शरीर में और कोई हड्डी की प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएंगे? ऑर्थो के पास, दांत के लिए डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास। सभी बीमारी का एक डॉक्टर नहीं होता है, सब डॉक्टर अलग अलग होते हैं। उसी तरह अपने धर्म में भी हर सेक्टर के अलग अलग धर्म गुरु हैं। जैसे कि आपको ज्योतिष दिखाना है तो आप पहले पता करिए कि कौन बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, कौन अच्छा ज्योतिष है। हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाना है तो उसको देखिए, पहले अपने परिवार में पूछिए, अपने जानकार को पूछिए। उससे पूछने के बाद में आपको साधना के लिए जाना है, भक्ति मार्ग में जाना है, तो वहाँ के भक्ति मार्ग के जो गुरु महाराज है, सदगुरु महाराज, गुरु महाराज, संत जितने भी भारतवर्ष में है, तो आप पहले देखिए कि आपको कहाँ जाने से कैसे आपको वहाँ पे सुख मिलता है या सुकून मिलता है या साधना आपको मिलेगी क्या। आप पहले यदि डिसाइड करोगे, अभी जैसे घर में आपके पुरोहित जी आते हैं पूजा करने के लिए, पुरोहित जी को आए, आपने पुरोहित जी को कुंडली दिया कि कुंडली देखो, पुरोहित जी का काम था पूजा पाठ कराना, ज्योतिष का कुंडली देखना। भागवत करने वाले गुरु जी भागवत करते हैं, वो ज्योतिष नहीं बताएंगे। उसी तरह सबके अलग अलग कार्य है, तो आप ही को सोचना है, पहले आपको पहले पता करना है कि आप किसके पास जा रहे हैं। यदि आप सही पता करके जाओगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा, आपको सही राह मिलेगी, जिससे आपको आगे के जीवन में अच्छाइयाँ होगी। पहले ही अपना सोच समझ के ही निर्णय लें, जिससे यदि आप लोग यदि ऐसा करोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी और आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। So viewers, as we had already telecasted episode 1 on our Navratri show, where we had spoken that there are different kinds of sadhana. There is mantra sadhana, tantra sadhana, yoga sadhana, puja path. So these are all different kinds of ways in which we can transcend our human consciousness. And like he said, that whichever way, whichever mode of transportation you want to take in order to reach your goal next to the divine, then you have to have a better judgment of that and which way you would like to go. तो गुरुजी, आपके बारे में थोड़ा बताइए. Where did you get inspired to learn ज्योतिषी विद्या, the astrology as a science? आपको किसने प्रेरणा दी? आप थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? जी जरूर. मेरा नाम रमेश शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ। तो हम लोगों के परिवार में मुख्यतया सभी ज्योतिष से ही करते हैं, ज्योतिषी है परिवार में ज्योतिष सब देख रहे हैं। ज्योतिष विद्या हम लोगों में बहुत ज्यादा मुश्किल का बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करके थोड़ा बताते हैं पब्लिक को। मैंने शुरू किया ज्योतिष विद्या कि छोटे छोटे उपाय से भी जीवन चेंज होता है, जीवन में कई मुसीबतें दूर होती है, ग्रह के छोटे उपाय करने से भी जीवन में सुख शांति मिलती है। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया। शिक्षा होने के पश्चात लोगों को बहुत ही अनुकूल लगा, अच्छा लगा। उन्होंने आगे से आगे सबको बात की, नंबर दिए, तो धीरे धीरे नाम बढ़ता गया। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें छोटे छोटे उपाय करके भी सफल जीवन जी सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे परिवार में आध्यात्मिक मेरे नानी जी हैं, जिनसे मैंने सीखा कि अच्छा करने से जीवन में अच्छा होता है। आज भी मैं मेरी नानी जी को फॉलो करता हूँ और वो नानी जी के वाक्य याद है। नानी जी 94 ईयर ओल्ड है, आज भी मेरे नानी जी मुझे आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ है। तो उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपने बताया आप राजस्थान से हो। So Guruji, we must do another episode on Pushkar district of Rajasthan, where they say that भूत प्रेत का थोड़ा वहाँ पे बातें चलती है। असम में भी मायावकर की जगह है जहाँ पे थोड़ा ब्लैक मैजिक साइंस को टच किए हैं। तो हम जरूर एक एपिसोड चिरंजीवी के ऊपर और भूत प्रेत के ऊपर जरूर करेंगे। जी जरूर करेंगे। ठीक है viewers, please stay tuned. Our upcoming episodes will be on ghosts and the mysterious spirits and evils, or do we actually call them evil? So we'll see. So now we are going to ask a very interesting question, Guruji, जो सबको बहुत curious करते हैं कि do the planets and the cosmic outer bodies, ग्रह नक्षत्र, क्या उनका प्रभाव सच्ची में हमारे ऊपर आते हैं? और बहुत लोग बोलते हैं कि
किसी का रहने का तरीका, किसी का खर्च करने का तरीका, किसी का बिजनेस करने का तरीका, किसी का ग्रह गृहस्थी अच्छा होता है या बुरा होता है, कि इनका कोई ग्रह अच्छा है बुरा है, हम लोग बहुत ये सुनते हैं। जी। तो क्या ये सही में हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल। जिस टाइम जातक का जन्म होता है तो उसके लग्न वगैरह, ग्रह, राशि वगैरह सब उसी दिन लागू हो जाते हैं। अच्छा। उसका प्रभाव हर व्यक्ति को, हर समाज को, सबके ऊपर पड़ता है। जैसे कि ग्रह के जो फायदे हैं वो भी सब लेता है और ग्रह के नुकसान भी मिलते हैं। कुंडली में 9 ग्रह की पोजीशन देखी जाती है कि कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा अति मित्र है, कौन सा शत्रु है, कौन सा अति शत्रु है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा सम है। ये कुंडली जब देखते हैं तो हमें जानकारी मिलती है। 9 ग्रह के अलग अलग प्रभाव है। अच्छा। जैसे सूर्य सबको फेस वैल्यू देता है, चेहरे का प्रभाव, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है, मार्केटिंग, मैनेजमेंट इत्यादि में आगे बढ़ाता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सूर्य देता है। अगर सूर्य अच्छा होगा वो लोग बात करने में अच्छे होंगे, व्यक्तित्व अच्छा होगा। जिनका सूर्य खराब है वो मार्केटिंग, मैनेजमेंट या नेतृत्व नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सूर्य को देखा जाता है। चंद्रमा को देखा जाता है मन के लिए। चंद्रमा मन के देवता है। जिसका चंद्रमा अच्छा है वो अच्छी सोच रखता है, कंफ्यूज माइंड नहीं होगा, जो भी डिसीजन लेगा, जो भी कार्य करेगा पूर्ण क्षमता के साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसके जीवन के हर टारगेट फिक्स होते हैं कि ये करना है तो वो कर लेता है। वहाँ उसको बहुत ज्यादा लोगों को पूछना नहीं पड़ता। जिसका चंद्रमा खराब है वो लोग कभी बहुत खुश हो गए, कभी उदास होके बैठ गए, कभी सोचते ज्यादा रहते हैं, उनका मन चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो उनके जीवन में कोई भी डिसीजन होता है उसमें भी वो लोग बहुत विचार करते हैं। अच्छा। और वो विचार करने की वजह से वो लोग जब भी सफलता की ओर जाना है जा भी नहीं पाते, क्योंकि उनका रास्ता सीधा जाना है, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, वहाँ पे वो कंफ्यूज होके रह जाते हैं। तो चंद्रमा अच्छा होना जरूरी है। तो इसमें आई वुड लाइक टू से गुरुजी, द फैक्ट दैट हम लोग का जनरेशन काफी ओवर थिंक करते हैं। वी आर ओवर थिंकिंग। हम लोग रूम आते हैं तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, ये ऐसा क्यों हो गया, तो बहुत ओवर थिंकिंग होता है। तो ये चंद्रमा की वजह से जिनका चंद्रमा खराब है वो ओवर थिंकिंग करेंगे। अच्छा। और जिनका चंद्रमा अच्छा है वो लोगों को ओवर थिंक वालों को समझाएंगे। अच्छा। ये फर्क होता है। अच्छा। उसके बाद मंगल आता है। मंगल आत्मविश्वास बढ़ाता है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट या फिर आर्मी या प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनका मंगल अच्छा होता है। जिनका मंगल अच्छा है वो लोग प्रभावशाली होते हैं। जिनका कॉन्फिडेंस पावर कम होता है वो लोग का मंगल खराब होता है। तो मंगल ग्रह जीवन में व्यक्तित्व के लिए होता है और कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा माना जाता है। तो गुरुजी, हमने ये भी सुना है कि रोग ऋण शत्रु का जब प्रभाव बहुत ज्यादा होता है हम लोग की जिंदगी में, रोग ऋण शत्रु यानी इल हेल्थ, लोन्स, कर्जा, एंड शत्रु मीन्स ऑब्वियसली एनिमी इन आवर लाइफ। तो मंगल देवता का ब्लेसिंग्स हो तो इनमें से छुटकारा मिल सकता है, क्या वो सही है? इसमें मंगल देवता के लिए ऋण का अपन नहीं बोल सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि मंगलवार को ऋण देना, ऋण लेना गलत होता है, वो एक अलग बात है। ऋण माने लोन, कोई टाइप का लोन। हाँ। बाकी मंगल का प्रभाव और उसके लिए व्यक्ति का बोलते हैं ना कि कार्य करने में डिसीजन जल्दी लेना, वो मंगल ही करता है। आत्मविश्वास को मंगल बढ़ाता है। अच्छा। आत्मविश्वास होगा वो कार्य को जल्दी कर लेगा। आत्मविश्वास नहीं है, चाहे ऋण हो, व्यापार हो या फिर रोग हो, उसमें सब में आत्मविश्वास चाहिए। जिसका आत्मविश्वास कमजोर, उसके ऊपर रोग भी हावी रहेगा, ऋण भी हावी रहेगा और व्यापार में भी दिक्कत होगी। शत्रु भी काफी हावी रहना ही है। आत्मविश्वास है तो किसी को नहीं रहेगा। अच्छा। उसके बाद बुध ग्रह का आता है। तो बुध ग्रह बुद्धि शिक्षा के लिए देखा जाता है। मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए भी होता है। शिक्षा में बुध अच्छा होने से शिक्षा में उच्च पद मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जिसका बुध अच्छा होगा, जिसका खराब है उसके लिए बुद्ध के कुछ उपाय करने से भी अच्छा होता है। जो ग्रह खराब होते हैं उनके उपाय करने से, छोटे छोटे उपाय करने से ग्रह को बल मिलता है और कुछ पॉजिटिविटी आती है जिससे अपन जीवन के कार्य को सफल कर सकते हैं।
अच्छा। उसके पश्चात गुरु आता है। गुरु ग्रह में जाने से पहले एक सवाल है, क्योंकि आपने शिक्षा का बात बोला कि बुध ग्रह शिक्षा के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ते हैं उसमें, तो पूरा संसार में बहुत बच्चे हैं, सिर्फ 100 या 1000 लोग आईवी लीग कॉलेज जाते हैं। आईवी लीग कॉलेज माने वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फेमस टफ टू क्रैक यूनिवर्सिटीज क्रैक करते हैं, या IIT जाते हैं, या तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कैम्ब्रिज जाते हैं, या तो हार्वर्ड जाते हैं। तो इसमें मतलब जो स्टूडेंट ऐसा आईवी लीग कॉलेज जाते हैं, तो क्या ये सही है कि उनका बुध अच्छा ही रहना होगा तो ही जा पाएंगे, कि अलग ग्रह का भी इसमें है, अपना कर्मों का भी कोई इफेक्ट है कि वो लोग इतना टफ यूनिवर्सिटी में क्रैक कर पाए? आपने सही पूछा है कि बुध ग्रह खराब है, लेकिन कुंडली में जो 12 घर है उसमें 9 ग्रह बैठे हैं 12 राशि में, उसमें कुछ योग भी बनते हैं जिनकी बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा होती है, बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं, विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, या बहुत ही शिक्षा में टॉपर अच्छे रहते हैं बच्चे, तो उनकी कुंडली में बुध आदित्य योग भी होता है। अच्छा। कुछ योग अच्छे होने से भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है। सूर्य के साथ बुध अच्छा फल भी देता है। अच्छा। तो बुध आदित्य योग भी प्रभावशाली योग है। तो जब किसी ज्योतिषी को आप कुंडली दिखाएंगे तो आपको उसकी अधिक जानकारी मिलेगी। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह होता है व्यापार के लिए, भगवान की कृपा के लिए देखा जाता है। जिसका अच्छा होता है उसके ऊपर भगवान की कृपा अधिक होती है, गुरु की कृपा अधिक होती है। हाँ, जिनके गुरु खराब होता है उनको गुरु की शरण में जाना चाहिए, और जाने से गुरु सही मार्ग बताता है तो व्यापार में या अपन अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं। अच्छा। शुक्र ग्रह, उसकी गुरु के बाद शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सुख का कारक होता है। शुक्र ग्रह जिसका अच्छा होता है उसको लाइफ में सब सुख मिलते हैं। सब सुख मतलब अच्छा रहना, घर, गाड़ी, रहने का, शिक्षा में, परिवार सुख, तो शुक्र ग्रह से होता है। तो यदि शुक्र ग्रह जिसका खराब है उसके जीवन में उतार चढ़ाव अत्यधिक आते हैं। बहुत जन जो लग्जरी लाइफस्टाइल एक जीते हैं तो उनका शुक्र अच्छा होता है तभी ये लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। बहुत जन का लग्जरी लाइफ होते हुए भी वो लोग वहाँ से कट लेते हैं, तो उनका फिर शुक्र भी अच्छा हो गया और फिर गुरु भी अच्छा हो गया। अच्छा, तो गुरु और शुक्र वहाँ पे भगवत कृपा, गुरु कृपा, अच्छा, वहाँ से कट लेने के लिए अच्छा माना जाता है ना। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा और नेक्स्ट और कोई ग्रह? शनि ग्रह। हाँ। जिनका शनि ग्रह अच्छा होता है उनके जीवन में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उन्नति भी अच्छी रहती है, और कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता अच्छी मिलती है। शनि न्याय के देवता है, जैसे कि जज को ही शनि का ही योग माना गया है। तो जो लोग सत्य बोलते हैं उनका शनि अच्छा होता है, जो बात बात पे असत्य बोलते हैं उनका शनि बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो शनि ग्रह को खुश रखने के लिए सत्य ज्यादा बोलना चाहिए। कभी कभार सत्य बोल के लोगों का दिल भी दुखा देते हैं ना हम लोग, तो फिर वैसा सत्य हम लोग बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सत्य मतलब अपन छोटी छोटी बात के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं। कई लोगों को जैसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है, हर चीज में वो झूठ बोलते हैं, तो वहाँ पे वो अपने ग्रह को खराब कर रहे हैं। अच्छा। और सत्य का आप हर जगह बोल भी सकते हैं, समय लगेगा, लेकिन आप यदि धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो सत्य बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन गुरुजी, शनि ग्रह का बात जब आता है तो पूरा सोसाइटी हिल जाता है। मैंने देखा है जिनका शनि का साढ़े साथी लगा हुआ रहता है, 7 years 9 years उनको बहुत पीड़ा मिलता है, तो इसका क्या लॉजिक है? ये कैसे ठीक किया जा सकता है? आपने सही पूछा, ये बहुत लोगों के जीवन में होता है। शनि का दैया लगा हुआ है, शनि की साढ़े साथी लगी हुई है, शनि लग गया, शनि की दशा आ रही है, काफी टीवी चैनल्स पे आते हैं, शनि की दशा आ गई, शनि आ गया। लेकिन शनि जिसकी कुंडली में अच्छा होता है उसे साढ़े साथी बहुत आगे बढ़ाती है, बहुत फायदा देती है। जिसका शनि खराब होता है उसके लिए साढ़े साथी खराब है।
तो वो सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि 7.5 लग गई तो वो तकलीफ होगा, ढैया लग गया तो तकलीफ होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। यदि आप सही जगह यदि कुंडली दिखाते हैं तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही सोच सोच के थोड़ा बहुत जानकारी लिया, उसके आधार पे वो सोचने लग जाते हैं। हाँ, फिर तो पूरा उदास हो तो जाते हैं। वहाँ पे वो खुद ही उदास होके बैठ जाते हैं। इसलिए उनको सही जगह जाकर के एक बार विचार विमर्श करना चाहिए विशेषज्ञ के साथ, ज्योतिषी के साथ या गुरु जी के साथ देखना चाहिए। अच्छा गुरुजी, तो आपने अभी बताए बुध आदित्य योग के बारे में। जी। तो मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा, मेरे दोस्तों के बीच में मैंने देखा है कि जब योग अच्छा है तो आगे जाता है, फिर वो लोग रो रो के आते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि कुछ दोष है। तो योग और दोष के अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ योग एंड दोष? जी, आपने प्रश्न अच्छा पूछा है। ये हम लोगों के पास आता ही रहता है योग और दोष का। कुंडली के अनुसार जिनकी कुंडली में अच्छे योग है वो उन्नति करते हैं, योग अच्छे बन गए, लेकिन एक दोष ऐसा होता है कि वो उसको डाउन भी लाता है, तो बैलेंस भी नहीं होने देता और अब भी नहीं जाने देता, वो डाउन की ओर लेके आता है। जैसे कि किसी की कुंडली में बुध आदित्य योग है, उच्च शिक्षा का योग है, गजकेसरी योग है, गुरु चंद्रमा का, तो उसके जीवन में राजा के समान जीवन जीने का योग है। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में दोष होने की वजह से वो लोग उन्नति नहीं कर पाते। ये सब होने के बावजूद जी, अच्छे योग भी है, एक दोष भी आ गया तो वो उसको पीछे लेके जा रहे हैं, आगे नहीं जाने देते। तो योग कुंडली में आगे बढ़ाते हैं, दोष पीछे लाते हैं। जैसे किसी की कुंडली में पितृ दोष आ गया, आप किसी के पास चले जाओ, गुरु जी के पास, ज्योतिषी के पास, किसी को पूछ ले गए, कोई मंदिर में गए, तो मुख्य में ये सुनने को मिलता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। बल्कि पितृ दोष क्या होता है, कैसे लगता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है आजकल, बिकॉज वी आर लिविंग इन मॉडर्न टाइम्स, वी डू नॉट लीव आवर family members who passed away. We do not leave them in a certain Vedic ritual. Sometimes we just totally overcome this entire ritual and then we think that everything is fine. तो गुरुजी आप बताइए कि जब हमारे परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो फिर उनका आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती या उनका मार्ग थोड़ा हिल जाता है, तो फिर सुनना है कि उनका भी प्रभाव हम लोग के घर पे रह जाता है, सदस्यों के ऊपर रह जाता है। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पितृ दोष। आपने पूछा कि मृत्यु के पश्चात कुछ कमी रह गई, कारण हो गया, वो पितृ दोष। या सबको पता भी है कि कोई कमी नहीं रखना चाहिए, जो भी जिसको जिस संप्रदाय से, जिस धर्म से, वो सब लोग अपने अपने धर्म से करते हैं पितरों के लिए। लेकिन जब भी कुंडली में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में पितृ दोष आ रहा है, इसका मतलब उसके जन्म के पश्चात जिनकी मृत्यु हुई है उनका दोष नहीं लगता है। जन्म से पहले जिनकी मृत्यु हुई, दादाजी, परदादाजी, जो भी परिवार में, उनकी सही मुक्ति नहीं होने की वजह से पितृ दोष होता है। अच्छा, और वो कुंडली में दिखता है? हाँ, जैसे ग्रह की साथ मैत्री होना, ग्रह का साथ बैठना, तो उसमें पितृ दोष जब दिखता है तो उसका उपाय होता है। अच्छा। लेकिन पितृ दोष कैसे बनता है या उसको कैसे समझे, तो वो अभी तक सही तरीके से जानकारी नहीं मिलने से व्यक्ति भटकते रहते हैं और उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो उसकी शिक्षा में दिक्कत आ रही, किसी के विवाह में दिक्कत आ रही है, किसी के संतान में दिक्कत, किसी के बिजनेस में दिक्कत, तो ये पितृ दोष करते हैं। अच्छा। पितृ दोष क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि पितृ दोष में सबसे पहले होता है कि राहु या चंद्रमा, राहु या गुरु, चंद्रमा और गुरु के साथ कोई भी राहु केतु का साथ बैठना पितृ दोष माना जाता है। अच्छा। पितृ दोष में क्या होता है कि 4 चीजों पे इफेक्ट करता है, 4 चीजों पे बुरा प्रभाव डालता है। शिक्षा पे सबसे पहले, हाँ। उसके पश्चात आता है विवाह। जब भी बच्चे का शिक्षा पूरा होता है तो उसका शादी सब करते हैं कि बच्चा सीए कर लिया, हाँ। इंजीनियर बन गया, हाँ। डॉक्टर बन गया, हाँ। अब शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा काम होता है विवाह। विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन,
वो भी सुकून का रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में काफी दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। दाम्पत्य जीवन में मैरिड लाइफ काफी तो उतार चढ़ाव तो बहुत लोग बहुत ज्यादा होता है, देखते भी हैं। हाँ। तो उसके पश्चात आता है संतान। शिक्षा हुआ, विवाह हुआ, तो संतान होना भी आवश्यक है। हाँ। इंडियन लोगों में ये ज्यादा ही रहता है, सभी में ही है, संतान सभी को ही चाहिए, तभी सृष्टि चलेगी। तो संतान भी होना जरूरी है। संतान में बाधाएं आ रही है, संतान नहीं आ हो रहा है, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें संतान दो। डॉक्टर भी ट्रीटमेंट देते हैं। फिर आता है व्यापार। आपकी अच्छी शिक्षा हो गई, विवाह हो गया, संतान हो गई, तो बिजनेस भी चाहिए। अभी तो बहुत अच्छा बिजनेस चाहिए सबको। सबको चाहिए। बिजनेस होगा तो सब चीजें अच्छी चलेगी। हाँ। दिमाग भी चलेगा, मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, संतान भी खुश रहेगी, हाँ। लेकिन बिजनेस जरूरी। हाँ। ये चारों चीजें यदि कोई व्यक्ति के पास है तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उनके साथ ये चारों चीजें अच्छी होती है। माने अगर मेरा भी देखिए शादी में डिले आ गया सपोज, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर देव की कृपा नहीं है? हाँ, वही बता रहा हूँ हाँ। कि वो कृपा क्यों रुकी है। अच्छा। जैसे कि हाँ। चार चीजें हैं अपने पास में, हम्म। चारों चीजों में से एक की कमी है तो हाँ। जीवन जीने का आनंद नहीं नहीं है। आएगा। जैसे एक कार होती है, हाँ। उस कार की चार टायर हैं, चार टायर में से एक टायर खराब हो जाता है या पंचर हो जाता है, तो आप गाड़ी चला लोगे? नहीं चला पाओगे। क्यों? टायर नहीं है ना, चलेगा कैसे? एक टायर नहीं है तो कैसे बराबर नहीं चलेगा। नहीं। 3 टायर तो अच्छे हैं, लेकिन चारों टायर जरूरी है कि सही रहे। उसी तरह जीवन में शिक्षा, विवाह, संतान और व्यापार, ये चारों चीजें होना बहुत आवश्यक है। हाँ। लेकिन ये चारों चीजें भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसे तो पूर्ण रूप से मिलती है, लेकिन जिसके ऊपर कृपा रुक गई उसको ये चीजें नहीं मिलती है। तो आपने सुना होगा कि ऊपर वाले ने सब अच्छा किया, इसका मतलब ऊपर कौन है? कोई तो है, सृष्टि लाडा। उसको बोलते हैं देवता। देवता। हाँ। तो देवता कहाँ रहते हैं? ऊपर। हाँ। देवता रहते हैं ऊपर। हाँ। और ऊपर रहते हैं उसको बोला जाता है देवलोक। हाँ। देवलोक ऊपर है, कोई भी तकलीफ है अपन बोलेगी देवता भगवान अच्छा करेंगे, कुछ खराब होता है तो भगवान ने कर दिया, यही बोला जाता है। उसके पश्चात परिवार में जो पितृ या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात जो आत्मा होती है वो भी ऊपर ही जाती है। जैसे कोई पूछता है बच्चा अपने पिता को कि दादाजी कहाँ गए, तो क्या बोलते हैं? दादाजी ऊपर गए। ऊपर भी कोई है तो ऊपर पितृलोक में पितृ चले जाते हैं। अच्छा। जिनकी मृत्यु हुई उनकी आत्मा पितृलोक में चली जाती है। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य रहते हैं भूतान में। यहाँ पे मृत्यु लोक। अच्छा। भूलोक भी बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं, लेकिन इसको मृत्यु लोक बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होती है। मृत्यु जन्म दोनों ही होता है। हाँ। तो हाँ। मृत्यु लोक से जब किसी की मृत्यु होती है वो आत्मा पितृलोक में चला जाता है। अब मृत्यु होने के बाद में शरीर मर गया, आत्मा उसके शरीर से निकल गई। ये आपकी चार चीजों में जो दिक्कत हो रही है, जो पितृ दोष है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। किसी की मृत्यु हुई, जैसे आपके दादाजी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। आपके दादाजी मरे थे, उनकी आत्मा मरी थी? दादाजी मरे। दादाजी का देहांत हुआ था। आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। नहीं मरती है। चलिए, दादाजी की मृत्यु हुई, आपके परिवार के लोगों ने क्या किया? उनके मोक्ष का कार्य किया। पिंडदान है, जो भी जैसा जहाँ का देश होता है, जहाँ की लोग होते हैं वो अपने अनुसार उनका मोक्ष का कार्य करते हैं। संपूर्ण मोक्ष का कार्य अच्छे से करते हैं तो वो आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि मेरे परिवार में मेरे पुत्रों ने, मेरे पौत्र ने अच्छा किया, तो वो आत्मा प्रसन्न होकर के देवता के पास चली जाती है। कहाँ पे? देवलोक में। जिनकी मृत्यु हुई उनका पता नहीं लगा। जैसे घर से कोई आदमी मिसिंग हो गया, घर से बाहर गया, कोई दुर्घटना में खत्म हो गया,
कोई कारणवश उसका शरीर नहीं मिला, जैसे मतलब अकाल मृत्यु या दुर्घटना या सुसाइड या फिर जल में हादसा हो गया, शरीर नहीं मिला, तो उनका पुण्य का मोक्ष का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। जिस वजह से अगर सारे रिचुअल्स करे, उनका देहांत हो गया सपोज, और फिर भी श्राद्ध पिंडदान सब करे, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आत्मा को पसंद नहीं हुआ, वो कहीं न कहीं गलती रहने की वजह से, जैसे कि उनका मृत्यु हुआ, सब मालूम था, फिर भी अपन समय पे नहीं कर पाए, तो वो आत्मा नाराज हो जाती है और नाराज होकर के पितृलोक में जाकर के प्रेत आत्मा बन जाती है। अच्छा, जिनका सब कुछ किया वो देवलोक में जाकर के देव आत्मा बन गए, जिनका कुछ नहीं हुआ वो पितृलोक में जाकर के प्रेत आत्मा बन गए। जैसे कि अभी कोविड में किसी का मृत्यु हुआ, तो अपन ने सबने ही देखा, बहुत परेशानी थी, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, सब लोगों को बीमारी थी, तो उस समय मृत्यु के बाद में उनको घर लेके आए नहीं, पिंडदान कर्म हुआ नहीं, तो वो आत्माएं होती है वो पितृलोक में चली जाती है, और पितृलोक में जाकर के वो ना तो किसी को परेशान करती है ना किसी को दिखती है, वो सिर्फ 4 चीजों में दिक्कत करती है। अच्छा, ये जो प्रेत आत्मा भी बन चुके हैं, जिनका आत्मा को शांति नहीं मिला है, हाँ, उनको प्रेत आत्मा बोला जाता है। तो प्रेत आत्मा भूत नहीं है, भूत नहीं है, वो मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो आपके घर की आत्मा थी, उनसे आप लोगों ने जन्म लिया, आप लोगों का परिवार चला, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो आप लोगों ने रखी, किसी को आपने गिफ्ट नहीं दिया, अब उनको मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो परेशान किसको करेंगे? तो वो 4 चीजों को ही 4 चीजों में धीरे धीरे वो परेशानी डालते हैं। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, विवाह हो गया, दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, या विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलम्ब हो रहा है, या फिर संतान में दिक्कत हो रही है, या फिर व्यापार करते हैं वापिस दिक्कत आ जाती है, उतार चढ़ाव रहता है, तो ये पितृ दोष की वजह से ऐसा होता है, ऐसा इसके पीछे माना गया है। और ये कहीं न कहीं आपने भी सुना होगा, सभी लोगों को इस चीज की जानकारी है, सभी के जीवन में ये चीजें सुनी जाती है, तो इसके लिए पितृ का मोक्ष बहुत ही आवश्यक है, और जिनके पितृ को मोक्ष मिलता है वो सब पितृ देवता के पास चले जाते हैं, और देवता की सिद्धि कृपा मृत्यु लोक पे जो रहते हैं उनके ऊपर कृपा आने लग जाती है, तो भगवान से डायरेक्ट कृपा हो जाती है आपके लिए। ये पितृ दोष का मैंने बताया, ऐसे और भी दोष होते हैं, राहु गुरु चंडल दोष है, ग्रहण दोष है, कैंसर दोष है, वो भी बहुत चल रहे हैं, तो काफी कुंडली में, लेकिन वही की कुंडली देख के अपने को सही दिशा निर्देश मिले तो वो कार्य करने से जीवन सुखी जरूर होता है। ये मैंने देखा है, काफी टाइम से हम लोग कर रहे हैं ये कार्य, तो लोगों को सुखी होती भी देखा है जो परेशानी में आते हैं, इससे दोष की शांति से भी काफी प्रभाव मिलता है। तो गुरुजी, अगर किसी ने अपना कुंडली का नहीं दिखाया, they did not show it to an astrologer, पर उनको पता है कि उनको ये सब चीजों में रुकावट आ रही है, जैसे शादी नहीं हो रही है, या संतान का अभी तक नहीं हुआ है, या व्यापार में बिजनेस में ताला लग गया है, बिना कुंडली दिखाए अगर उनकी जिंदगी में ये हो रहा है, तो क्या वो ऐसा जगह जाके अपना पितरों का अगर पूजा करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? जी, ये भी आपने अच्छा पूछा। इसमें जरूरी नहीं है कि आप सबको कुंडली दिखाएं, कुंडली देखने के बाद ये आपको बताएं। यदि किसी के जीवन में 4 चीजों में रुकावट आ रही है, तो आप जाकर के इसका जहाँ पे पुण्य क्षेत्र है वहां जाकर के इसका आप उपाय करके या मोक्ष का कार्य करेंगे या पिंडदान करेंगे तो आप जरूर सुखी होंगे। अच्छा, तो ये इंडिया में अगर बोला जाए तो सबसे डिवाइन एनर्जी वाला पितृ दोष का कार्य संपन्न करने के लिए कौन सा ऐसा स्थाई है, कौन सा जगह है? इसमें देखो, तीर्थ स्थान पितृ कार्य के लिए मोक्ष कारक माना गया है। तो वैसे देखेंगे तो सभी तीर्थ स्थान है वो सब अच्छे हैं। जैसे गया जी में बहुत प्राचीन टाइम से गया जी में पिंडदान का कार्य होता है। गया जी किधर हो गया? बिहार में गया। अच्छा। गया श्राद्ध करने के लिए बहुत लोग जाते हैं।
त्र्यंबकेश्वर में है, नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर में पितृ दोष के लिए होता है उपाय, या फिर आपके हरिद्वार में भी जाते हैं वो उसके लिए, या जहाँ कोई भी गंगा का घाट होता है तो वहाँ पे भी पूजन कार्य होता है। अच्छा। तो वो आपकी जो ज्यादा नजदीक हो, जो समझ में आए, वहाँ जाके आप करवा सकते हैं। अच्छा, किसी का अगर रिसोर्सेज नहीं हो कि इतना दूर महाराष्ट्र तक जा पाए या बिहार तक जा पाए, जो हमारे लोकल लोग हैं, असम के लोग हैं, अगर यहीं पे अगर किसी को करना हो तो क्या वो कर पाएंगे क्या? उसमें होता है कि जहाँ पे प्रचलन होता है वहाँ जाके करने से पुण्य ज्यादा मिलता है। अच्छा। तो उनके नजदीक जो कोई तीर्थ स्थान है जहाँ पे ये पूजन विधान होता है वहाँ करने से उनको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्थान की महत्ता भी होती है। तो तीर्थ सभी अच्छे हैं, तीर्थ में सब जगह अच्छा होता है, लेकिन वो उनको आसाम के पास में कौन सा स्थान ऐसा है कि जहाँ ये मोक्ष के कार्य होते हैं तो वहाँ जाओ, नहीं तो फिर आपको गया या फिर त्र्यंबकेश्वरम या हरिद्वार कहीं पर भी जाएंगे मोक्ष कार्य होता है तो ज्यादा फायदा मिलेगा। So Guruji, our viewers would want to know that two kids are born at the same time. कि एक मुंबई में पैदा हुए हैं, एक गुवाहाटी में, तो उनका भाग्य में इतना फर्क कैसे दिखता है? क्या आप इसके ऊपर थोड़ा बता पाएंगे? Our viewers are very interested to know. जी, आपने जो पूछा है प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है, और हमारे पास में भी ऐसा बहुत लोगों का आता है। बहुत लोग पूछते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई शादी में गए, विवाह में गए, कोई शहर में गए, तो ये हम लोगों के पास घूम फिर के आ ही जाता है पर्सन की ऐसा क्यों होता है गुरुजी। और आपने भी सही पूछा, एक बच्चा मुंबई में बहुत ही रईस घर में पैदा हुआ, एक बच्चा गांव में एक गरीब परिवार के घर में पैदा हुआ, दोनों का सेम टाइम है, सेम तिथि है, सेम दिनांक है, फिर भी दोनों का प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन मैंने देखा, मैंने ऐसे घरों में भी जाके देखा, ऐसे कुंडलियों पे भी हम लोगों ने रिसर्च किया, तो उसमें यही हम लोगों को समझ में आया कि एक मुंबई में बहुत ही रईस घर में पैदा हुआ है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। एक गरीब घर में पैदा हुआ है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कम है, लेकिन वो लिविंग स्टैंडर्ड को तो दोनों का फर्क है। उस लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार अपन देखेंगे तो जो बहुत रईस घर में उसका भाग्य तो शुरू होगा तो वो बिग बिजनेस से शुरू होगा, लेकिन जो गरीब घर में पैदा हुआ उस बच्चे की शिक्षा होकर के वो प्रोग्रेस अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार करेगा, बल्कि दोनों बच्चे ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन रिलेटिविटी आ जाता है, वो आ जाता है। तो ये आपने पूछा, मैंने भी देखा, फिर इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, तो यही जानकारी मिली कि इसमें लिविंग स्टैंडर्ड ही मान्यता रखता है, तो उसके अनुसार भाग्य होता है। रईस है उसकी जल्दी प्रोग्रेस होगी, पैसे वाला है तो जल्दी बिजनेस करेगा, गरीब है या लिविंग स्टैंडर्ड कम है तो उसका बच्चा भी उन्नति करता है, तो वो उन्नति करके दुकानदार या फिर एजुकेशन करके एक अच्छी पोस्ट पे चला जाता है। हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड भी ही अपनी जगह रखता है। और एक कौन सा ग्रह हो गया, अगर ग्रह का निवारण करे तो ऐसा कोई है कि एक ग्रह के लिए थोड़ा मंत्र पाठ कर लिया या थोड़ा साधना कर लिया तो उस जो ग्रह नीचे है तो उसका अच्छा प्रभाव आना शुरू हो जाए? नहीं, अभी आपने पूछा कि सेम समय में दोनों बच्चे पैदा हुए, हाँ। तो उनके लिए तो प्रोग्रेस दोनों की लिखी हुई है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका सेम समय पे नहीं पैदा हुए, उनको भी प्रोग्रेस चाहिए, या जो पैदा हुआ उसको भी चाहिए, तो वहाँ पे कर्म अच्छा करो, अच्छे कार्य करके भी बहुत लोग हैं वो बहुत आगे बढ़े हैं, जिनके जीवन में बहुत जीवन समय तक बहुत तकलीफ आई, लेकिन वो अपने कार्य अच्छे करते गए तो आज वो भारत के अच्छे पद पे भी पहुंचे हैं, अच्छे पुरस्कार भी मिले उनको। तो उसके लिए आप कार्य करते रहो, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा जरूर। We are all very busy in our lives, but at the same time now we want to meet God. ये आजकल आप YouTube खोलो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो, सोशल मीडिया खोलो,
तो हर तरीके के सत्संग चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है आजकल। तो इंस्टाग्राम में काफी वाराणसी हरिद्वार का आरती पूजा ये सब दिखाया जा रहा है। तो हम लोग के युवा के बीच में भी ये बहुत एक क्यूरियस टॉपिक हो चुका है। क्यूरियोसिटी से लोग पूछते हैं कि भगवान को मिलना है, भगवान से मिल सकते हैं क्या? तो गुरुजी आप बताइए, ये मुझे भी जानना है, आप बताइए कि क्या हम भगवान से मिल सकते हैं, और अगर भगवान मिल जाए तो उनको हम कैसे पहचानेंगे? जी, आप भगवान से मिलने के लिए आपने पसंद किया है, और यदि आप भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक जुड़े हुए हैं, सही भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप भगवान से मिल भी सकते हैं और भगवान के साथ बात भी कर सकते हैं। भगवान के साथ बैठ के भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा, भगवान आएंगे आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान मिलेंगे। आपको भी मिलने की इच्छा है भगवान से कि हमें भी मिलना है, पब्लिक को भी है, सब युवाओं को भी है, हाँ। वृद्ध व्यक्तियों को भी है, जवान को भी है, बच्चे भी चाहते हैं कि भगवान से मिले। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? बताइए, आप करेंगे? कोशिश करेंगे। अभी भगवान, कुछ लोगों को अपन भगवान का दर्जा भी देते हैं, भगवान के जैसे भी मानते हैं। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। बिल्कुल। आप सचिन तेंदुलकर जी के साथ में एक फोटो लेके आइए, हाथ मिलाते हुए। अच्छा। या उनके साथ बात करते हुए। पर वो तो टाइम में लगेगा ना गुरुजी? कितना टाइम लगेगा? तो लगेगा। अभी तो मैं क्रिकेट पहले देखती नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे जानना है तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा इनका ऑफिस किधर है, कि लंबा प्रोसेस है। वो प्रोसेस पूरा करेंगे, उसके बाद निश्चित है कि आपको सचिन तेंदुलकर जी हाथ मिलाएंगे या आपके साथ बात करेंगे। निश्चित तो नहीं है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। प्रयास किया, कंफर्म नहीं है। नहीं, ये हमें कैसे पता अगर सचिन तेंदुलकर, जब क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर जी, जो भगवान के बनाए हुए ही एक मनुष्य है, छोटा सा मनुष्य है, जिसको आप बहुत अच्छा किया, क्रिकेट के भगवान बने सचिन तेंदुलकर, उनसे मिलने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। फिर भी आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी कंफर्म नहीं। लेकिन जिन्होंने सचिन तेंदुलकर जी को बनाया भगवान ने, उनसे आप एकदम इजी मिलना चाह रहे हैं। हर युवा इजी मिलना चाह रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जी से मिलने के लिए आप प्रयास करोगे, तब मिलोगे या नहीं मिलोगे कंफर्म नहीं है। लेकिन बहुत प्रयास किया तो आप मिल भी लोगे। उसी तरह आप भगवान से मिलने के लिए आज से प्रयास करना शुरू करो। प्रयास का मतलब आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, भगवान की नित्य पूजा करेंगे, भाव से पूजा करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि ऐसे अपने भारतवर्ष में कई ऐसे उदाहरण या ऐसे अपन ने देखे जिनको सब लोग मानते भी है और उनके अनुसार उनके अनुयायी बन के भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की भक्त थी मीराबाई, उन्होंने शालिग्राम जी के रूप में पूजा की विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, और उन्होंने भगवान कृष्ण को पाया। भगवान ने उनको दर्शन दिए, उनके साथ बैठ के बात की। उसी तरह महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत तुकाराम जी, वो भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भक्ति की, साधना की, और भगवान उन्हें भी मिले। ऐसे और भी बहुत संत लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत मनुष्य उनको भगवान ने दर्शन दिया, तो उन्होंने प्रयास किया और भगवान के दर्शन की, भगवान से बात की। तो मेरा यही मानना है कि आप भगवान के साथ नजदीकी बनाइए, भगवान की पूजा पाठ, भगवान को आराधना, आध्यात्मिक ध्यान यदि आप मन से करेंगे तो एक दिन जरूर भगवान मिलेंगे। जिस तरह आप सचिन तेंदुलकर जी से मिलने के लिए प्रयास किए करेंगे, उसी तरह भगवान से भी मिलने के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। अच्छा, तो ये बात निश्चित है कि तपस्या करने से भगवान से मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन उसमें भाव से, मन से करने से ही है। वो करेंगे तो जरूर आपको भगवान मिलेंगे। भगवान मिलते हैं कि भगवान को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मतलब किस रूप में आएंगे भगवान? भगवान सब जगह, जैसे अपने घर में भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं। अपने घर में जब पूजा घर बनाते हैं, पंडित जी को लाते हैं, पंडित जी हमारे घर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें।
पंडित जी भगवान के लिए मंत्र जप करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान में प्राण आ जाते हैं। अब भगवान अपने घर में आ गए, भगवान घर में आ गए तो अपना कर्म बनता है, अपना कार्य बनता है कि भगवान को सुबह पूजा करना, भगवान को स्नान करवाना, उनको भोग लगाना, वो एक भाव होते हैं। तो भगवान प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि पूजा कर तो है, लेकिन भगवान को हाथ जोड़ने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए कुछ लोग करते हैं, कुछ के पास समय नहीं होता है, नहीं करते हैं। लेकिन वो नहीं करने की वजह से भगवान की कृपा रुकती है। और यदि जो लोग नित्य भगवान की पूजा पाठ करते हैं, ऑफिस जाने से पहले पूजा पाठ करके जाते हैं, भगवान का दर्शन करके जाते हैं, भगवान जी हम जा रहे हैं भाव से कहो, भगवान आपकी रक्षा करते हैं। वापिस आने के बाद भगवान जी हम आ गए आपकी कृपा से, तो भी भगवान कृपा करते हैं। तो आप भगवान से नजदीकियां बढ़ानी शुरू करिए। अभी शुरू करेंगे तो 10, 20, 30 साल में कहीं ना कहीं तो आपको जरूर भगवान मिल जाएंगे, है ना। गुरुजी, मुझे और एक सवाल पूछना है, लास्ट सवाल पूछना है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हमें तो डर रह जाता है कि अभी कुछ अनहोनी हो जाएगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा, समथिंग बैड विल हैपन, तो हम लोग वी स्पिट ऑन द रोड और वी टेक द रिवर्स गियर ऑफ द कार। तो इसका क्या है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि क्या है? आपको आप थोड़ा इसमें थोड़ा लाइट दीजिए। आपने जो पूछा वो सभी लोग इसको सोचते भी है। कहीं ना कहीं हर पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी, जहाँ विदेश में भारतीय रहते हैं वो इस चीज को मानते भी है। इसमें क्या ना, ये शास्त्र की बात नहीं है। अच्छा। ये कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके सामने से एक बिल्ली निकली। बिल्ली को थोड़ा सा नकारात्मक माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं। तो वो वही रुक गया, बोले आगे नहीं जाऊंगा। बिल्ली ने रास्ता कट कर दिया। तो पीछे से कोई आ रहे थे और भी पब्लिक, उन्होंने पूछा भाई इधर क्यों खड़े हो? बोले बिल्ली ने रास्ता कट दिया। तो लोग भी खड़े हो गए। अब वहाँ पे एक समूह हो गया। उस समूह को पता चला कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बल्कि वो शास्त्र की बात नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी ओपिनियन रखी, उसकी मन की जिज्ञासा थी, मन की बात थी, उसने बोला। फिर कोई व्यक्ति उस बिल्ली के रास्ते को काट के आगे निकला तो सब लोग निकल गए। अब जिन लोगों ने उसको देखा, उन लोगों ने भी उसको फॉलो किया और धीरे धीरे ये बात बढ़ती बढ़ती पूरे भारतवर्ष में चली गई। और आज भी ये बात चल रही है। आज भी ये बात अमेरिका में भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कह बिल्ली रास्ता काट गई। या ब्रिटेन में भी देखा, दुबई में भी देखा, या जहाँ पे भी जो लोग इंडियन भी रहते हैं, या इंडिया में तो हर जगह ये सब सुनने को आता है। तो ये बात मैंने देखा, जब तक कोई सत्य बात नहीं है, ये बात दंत कथा है और दंत कथा के अनुसार ये बात हर जगह चलती है। तो ये मन की बात है, तो इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और जब बिल्ली आपको दिख रही है, बिल्ली छोटी सी है फिर भी आपको दिखी, आपने ब्रेक लगा दी, तो ट्रैफिक में जब भी जाते हैं तो बिल्ली सबसे जल्दी दिखता है। गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि मनुष्य सामने से जा रहे हैं वो नहीं दिख रहे। तो मेरा मानना है कि आप मनुष्य को भी देखो, बिल्ली को भी देखो। अच्छा, so guys, what Guruji is saying is that there was this one man who thought that the cat is not very beneficial for him. Some other people saw that, और वो समूह माने herd mentality हो गया. But it is not written in any शास्त्र, any Hindu scripture में ये इसका कोई instruction नहीं दिया है. So it is actually a superstition. बिल्कुल. So viewers, कैसा लगा हमारे आज के एपिसोड? How did you like? Please leave us a comment. It really encourages us. So Guruji, thank you. आपने हमें आपका टाइम दिया, समय दिया. For that we are very thankful. Our viewers are very thankful. I am sure our viewers will love watching you on screen. So viewers, thank you for watching us. Please leave us a comment below. It really encourages us. And stay tuned with me on Kahaniya with Friza Goswami. We will be having a lot many more guests, Gyani guests, who will come and give their perspective on Indian history, mythology and science, or maybe it's not mythology. Until then, thanks for watching. Adab, Namaste, Jai Hind.